हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा। हालांकि वैसे हमने इनको नाइट में दिखा के लेकर आए थे, बट डॉक्टर ने उस टाइम तो उनको मेडिसिन दे के घर पर भेज दिया कि चलो चले जाओ, एक बार मॉर्निंग में आके दिखा देना। बट जब हम मॉर्निंग में गए तो उन्होंने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और सर्जरी होगी, इनको डिलीवरी होने वाली है इनके। सो इनको ड्रिप वगैरह चढ़ा के मतलब एडमिट कर लिया। फिर उसके 1 घंटे बाद मतलब ड्रिप चढ़ा के एडमिट करने के 1 घंटे बाद इन्होंने बोला, जब वापस फिर इनको ओटी में लेके जा रहे हैं हम लोग, मतलब मैं लेके जा रही हूँ ओटी में, डॉक्टर ने बोला कि अब भेज दो, मतलब पेशेंट को भेज दो। इनको ओटी में लेके जा रहे हैं। काफ़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, मैं थी और भाई था, बस हम 2 ही लोग थे। भाभी को तो भेज दिया ओटी में और भाई को बोला कि गाड़ी में से कपड़े वगैरह लेकर आ जाए। छोटी बेबी के जो बैग था, हम बैग पैक करके लेकर आए थे। कपड़ा निकालना पड़ेगा, तो बैग गाड़ी में रखा था, तो बैग लेकर आए। ये मैंने इसके अंदर कपड़े ले लिए हैं बेबी के लिए। विंटर से देखते हैं बहुत ज़्यादा क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते। तो मैंने एक छोटा सा ब्लैंकेट निकाल लिया और उसका जो रैप करने वाला जो कवर होता है वो निकाल लिया और कपड़े वगैरह निकाले इसके अंदर। अब मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी मेरी घर पे ही थे, मैं ही थी, छोटा वाला भाई था। फिर वहाँ से भाभी के पियर से भाभी की मम्मी, मौसी वगैरह ये आ गए। फिर मेरी भाभी भी आ गई, फिर दीदी के पापा भी आ गए। और ये देखो हमें बेबी को गोद में दे दिया। थोड़ा सा डरे हुए थे हम लोग क्योंकि काफ़ी देर तक बेबी ने ना मतलब रोया भी नहीं था। तो डॉक्टर ने बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके मतलब मारते हैं ना बच्चे के रोने के लिए, वो ज़ोर ज़ोर से मारा था। हमें बाहर तक आवाज़ आ रही थी, तो बहुत घबरा रहे थे कि बस एक बार बच्चा हमारे को हाथ में दे दे। तो ये भाभी की मौसी है, वो जो दूसरे वाले जिन्होंने घूंघट निकाल रखा है थोड़ा सा ग्रीन कलर की साड़ी में, वो मेरी भाभी है। यहाँ पे मुँह मीठा करा रहे एक दूसरे को। रिद्धि के पापा मिठाई लेकर आ गए थे, फिर सब लोगों ने एक दूसरे का मुँह मीठा कराया। भाभी के पहले भी बेबी बॉय है और सेकंड भी बेबी बॉय हुआ है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। मुझे तो टाइम भी नहीं मिल रहा था मतलब कि मैं वीडियो बनाऊँ या मेरा कोई वीडियो बनाए। थोड़ा बहुत जो पॉसिबल हो उतना मैं बना रही थी क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो होता ना मेन मैं ही करने वाली थी थोड़ा सा। अभी बेबी को हमने गोद में दे दिया और उस दिन इतना ज़्यादा ठंड थी, इतना ज़्यादा ठंड थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस। और इस हॉस्पिटल में जहाँ पे जो कॉरिडोर है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फिर गांव से क्या, सॉरी, पापा को फिर ये देखो भाभी को मतलब ऑटी से लेकर आ गए बाहर। तो अभी तो वैसे सेक्शन से हुआ था, ऑपरेशन से हुआ है बेबी, तो अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ नानी का ही है। और ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? बोल नहीं पाता तो उसको पता नहीं रहता। बच्चा भी हमारे हाथ में आ गया, भाभी भी आ गई, तब सोचा कि चलो ठीक है मुँह मीठा भी कर लेते हो, चाय वगैरह भी पी लेते हो। भाई चाय लेकर आ गया। ये बड़ा वाला बेटा है, मतलब मेरा बड़ा वाला भतीजा है। तो ये ऐसे कह रहा है कि बेबी, ये मतलब छोटा बेबी है तो नानी का है, हमारा नहीं है। ये मेरे पापा हैं जो बच्चे को गुट्टी वगैरह देते हैं ना, तो गुट्टी दे रहे हैं। आप लोगों की गुट्टी किस चीज़ की देते हैं? हमारे यहाँ पे तो चाय की देते हैं। तो ये दादू हैं इसके जो गुट्टी दे रहे हैं। फिर थोड़ी थोड़ी सा मतलब पहले पापा ने शुरुआत कर दी, उसके बाद में फिर सब ने दे दी। दीदी के पापा ने से भी दिलवा दी, छोटे वाले भाई ने भी दे दी, बेबी के मामा जी ने भी दे दी, बेबी की नानी ने भी दे दी, मतलब सब लोगों ने दे दी। देखो छोटा सा बाबू गुट्टी दे दी। ये बेबी के मामा जी हैं, ये रिद्धि के पापा हैं जिन्होंने भी गुट्टी, वो कहते हैं ना ठीक है शगुन कर दो। ऐसे मेन तो जो फर्स्ट जो होता है वो जो देता है वही होता है, बट सबने बोला कि चलो ठीक है मिक्स में असर आएगा सबका। भाई है उसने दे दी। तो हम लोग के बीच में बात हो रही थी, चलो ठीक है कि तेरे 2 बेटे हो गए, मेरी 2 बेटियाँ, चलो ठीक है एक्सचेंज कर लेते हैं एक एक। तो हंसी मजाक हो रही थी। वैसे दिया तो देखो वैसे तो नहीं जाता है, हाँ स्टार्टिंग में ही चलो ठीक है ऐसा होता है कि हॉस्पिटल से अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे तो बच्चे एक दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो मैं अब जा रही हूँ घर पे। कैसे दिया जाता, दिया भी नहीं जाता, लिया भी नहीं जाता। अब जाऊँगी वो और नाल वगैरह का जो भी दस्तूर होता है वो करवाऊँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब। तो अब जाती हूँ मैं घर पे फटाफट से। भाई आ जाए एक बार, वो पता नहीं चाय लेने चला गया कहीं पे। तो हम अभी जा रहे हैं घर पे। हॉस्पिटल में बाबू की नानी है, बाबू की मौसी नानी है, मतलब छोटा वाला जो बेबी हुआ है उसकी नानी है और उसकी मौसी नानी है। मैं घर पे जा रही हूँ, तो मैं घर पे मुझे कुछ छोटा मोटा और काम करवाना है।
भाई मुझे छोड़ने जा रहा है, ठीक है। घर पे जाके वो गीत वगैरह के लिए लेडीज़ को बुला के लाऊंगी, फिर खाने वगैरह की तैयारी करके खाना लेके जाऊंगी, क्योंकि मम्मी की है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, तो मम्मी कुछ कर नहीं कर सकते, मम्मी रेस्ट पे हैं। अदरवाइज़ मम्मी पूरा हैंडल कर लेते थे, तो मम्मी कर नहीं सकते कुछ काम। बच्चों, मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनको, रिद्धि को और भूवी को मैंने छोड़ा है दीदी के पास में, तो वो उनको रख रही है, उनके पास में आराम से खेल रहे हैं, तो वो तो थोड़ी सी टेंशन नहीं है। तो बस अभी घर पे जाके जो भी काम है उसको फटाफट से करके उसके बाद में वापस हॉस्पिटल जाऊँगी खाना लेके। फिर देखते हैं हॉस्पिटल में कौन रुकता है और कौन नहीं रुकता है। अभी हम ऑन द वे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। मैं घर पे आ गई हूँ, मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ, फिर वो लेडीज आ जाएंगी तो गीत वगैरह गाने का प्रोग्राम हो जाएगा। कितने बजे? 8:15 बजे गढ़ वाला। इतनी लेट? इतनी लेट कौन बुक? सुबह मैंने जल्दी से, क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे लगा कि आज अपन पालक के पराठे बनाते हैं और कढ़ी बनाऊंगी, मेरी ये इच्छा थी, ठीक है। तो मैंने पालक के पराठे का फटाफट से आटा लगा दिया। सब्जी मैंने नहीं बना पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, बच्चों को नहलाया करा इसलिए। और पालक के पराठे का जो आटा लगा है ना अभी तक रखा है, तो अब बनाऊंगी मैं पालक के पराठे, फिर हॉस्पिटल में खाना लेके जाऊँगी। तो फटाफट से मैं अभी खाना बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाऊँगी, हॉस्पिटल में खाना लेके जाऊँगी इसलिए। मेरे बच्चे दोनों दीदी के पास में छोड़े थे, तो दीदी उस दिन न्यू ईयर था, तो न्यू ईयर के दिन हमारे घर में बेबी आई, तो दीदी ने को टेंपल में लेके चली गई थी, क्योंकि बच्चा घर पे करे भी गया और दीदी भी बेचारी पजल हो गई थी। अब मैं खाना खा रही हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि भूखी पेट निकल गई थी, बस 1 गिलास दूध पी के निकली थी मैं, क्योंकि लगा था कि फटाफट से खाना बना के खाना खा के फिर चलेंगे, बट इतना वेट नहीं हो पाया। अब मैं सुबह से अब खाना खा रही हूँ। हॉस्पिटल में भाई ने थोड़ा सा पिज़्ज़ा लेकर आया था बड़े वाले भतीजे के लिए, अब तो छोटा एक और हो गया ना, जो बड़े वाले भतीजे के लिए लेकर आया था थोड़ा सा पिज़्ज़ा, क्योंकि छोटा बच्चा तो भूख लग गई थी उसको, तो उसके साथ में थोड़ा सा शेयर किया था कि बुआ आप भी खा लो। अब मैं फटाफट से खाना खा रही हूँ, फिर वापस जाऊँगी हॉस्पिटल। ज़्यादा लोगों लेडीज़ को नहीं बुलाया था, मतलब क्योंकि इतना सही टाइम था, तो चाची वगैरह, ताई जी वगैरह, जो भी हमारे आसपास, हमारे मतलब जो रिलेशन सॉरी, जो मतलब फैमिली वाली जो ताई जी वगैरह हैं जो आसपास में रहती है, मतलब उनको बुला लिया था, और 1-2 आंटी और आ गए थे, तो उन्होंने किया था। और तो यहाँ पे गीत वगैरह गा रही हैं, जो भी है इनका जो दस्तूर कर रही है वो कर रहे हैं। फिर शाम को मतलब मैं खाना लेके जा रही थी, दीदी ने बोला कि पूरे दिन तो दीदी बच्चों को लेकर बैठी थी, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में जाना क्या मतलब है, कोविड भी मतलब कह रहे थे कि वापस आ रहा है ऐसे करके, तो डर भी लगता है बच्चों को लेकर। तो दीदी ने बोला कि खाना लेके जा रही है तो ठीक है, मैं भी साथ में चल लूँगी। तो ये दीदी है, दीदी का बेटा है, मेरी दोनों गुड़ियाँ यहीं पर, ठीक है। बच्चे को देख के आ गए, जो भी लेना देना होता है जो करके आ गए। उसके बाद में मैं घर बहुत मतलब काफ़ी लेट हो गया था, आई थिंक 9:30 हो गए थे। तो दीदी ने बोला कि मुझे भी लेके चल लेना, तो दीदी तो कहते ना, एक तो बच्चे एक इंसान तो बच्चों के लिए भी चाहिए, बच्चे संभालने के लिए भी चाहिए, तो दीदी ने मेरे बच्चों को संभाला। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था क्रिसमस के दिन या क्रिसमस के नेक्स्ट डे आई थिंक, है ना। तो मम्मी को स्टंट डला था, तो मम्मी को तो बेड रेस्ट था, और भाभी को डिलीवरी होनी थी, उनका 9th मंथ चल रहा था। तो सडन मतलब मैं तो सडन मतलब आई थी नॉर्मली ऐसे मम्मी से मिलने के लिए, तो सोचा कि बच्चे की मतलब विंटर वेकेशंस भी आ रही है, तो चलो ठीक है 2-3 दिन मम्मी के यहाँ पे रुक भी लेंगे, मम्मी की थोड़ी सी केयर भी कर लेंगे, क्योंकि भाभी अकेली कितना करती है, वो भी उनके एक छोटा बच्चा साथ में, उसके बाद में फिर वो खुद प्रेग्नेंट थी, तो उनसे हो नहीं पा रहा था, तो सोचा कि ठीक है मम्मी का थोड़ा टेक केयर भी कर लेंगे और रह भी जाएंगे। तो बट जिस दिन मैं आई उसके नेक्स्ट डे भाभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको अब कौन करने वाला, मैं अकेली थी करने वाली। तो फिर शाम को एक बार तो नाइट में भाभी को दिखा के लेके आ गए थे डॉक्टर के, बट डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन दे के भेज दिया कि चले जाओ नाइट में, तो एक बार तो चले जाओ, फिर मॉर्निंग में एक बार मुझे ज़रूर दिखाने आना, ठीक है। तो हमें लगा कि सब ठीक है नॉर्मल है, तो हम नाइट में सो गए। अब मॉर्निंग में फिर मुझे लगा कि एक बार खाना वाना खा के फिर चले जाते, तो लगा कि ठीक है यार वो मतलब कभी भी बेबी हो जाएगा, तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है आज पालक के पराठे बना लेती हूँ। तो पालक के पराठे का मतलब मैंने पूरी खाने की तैयारी कर ली, आटा वगैरह लगा लिया, सब्जी वगैरह की तैयारी पूरी कर ली, बट ऐसा लगा कि एक बार भाभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, तो उनको लगा एक बार डॉक्टर को दिखा के आ जाते। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको एडमिट करना होगा, मतलब रिस्क नहीं ले सकती, बच्चे का मूवमेंट भी नहीं हो रहा था। फिर भी डॉक्टर ने हमें नाइट में मतलब एडमिट नहीं किया और हमें घर पे भेज दिया, जबकि बच्चे का उससे एक दिन पहले ही मूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया कि सी सेक्शन होगा, मतलब सर्जरी होगी बच्चे की, ऑपरेशन से बच्चा होगा। तो हम लोग घबरा गए थे, क्योंकि मैं थी और भाभी थी और भाई था, तो भाई को तो किसी चीज़ का कुछ नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे से छोटा है। तो फिर
अब मैं अकेली थी तो मम्मी को भी ऐसी चीज़ें बताना ठीक नहीं था, क्योंकि मम्मी को शायद 5-6 दिन ही हुए थे स्टंट डले हुए, तो मम्मी को भी बताने से क्या मतलब था, मम्मी और टेंशन में आ जाती। फिर मैंने भाभी की मम्मी से बात की, उन्होंने बोला चलो ठीक है, होता ना एक बड़े इंसान से अपन एक बार ले लेते हैं तो अपने को एक एश्योरेंस मतलब ऐसे मिल जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, चलो ठीक है उन्होंने बोल दिया तो शायद हो सकता है सही होगा। फिर हम लोगों ने एडमिट करवा दिया वहाँ पे, थोड़ी देर बाद में बेबी हो गया और उस दिन था न्यू ईयर। ये ब्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि इधर मम्मी एक पेशेंट की जैसे ये मम्मी मतलब कुछ भी हेल्प नहीं करवा पाते, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और तो फिर भाभी का फिर बच्चे, तो काफ़ी ज़्यादा पजल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग को एडिट वगैरह करने का। और क्लिप्स भी मतलब मैं ज़्यादा मतलब वीडियोज़ भी मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, छोटी मोटी वीडियोज़ ही बना पाई मैं, क्योंकि मैं ही तो बनाने वाली थी और मैं ही करने वाली थी, तो कहाँ इतना टाइम मिलता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर बच्चे भी साथ में, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी दीदी जो है जो पास में ही रहती है, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को दीदी के पास में छोड़ा, उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला, उसके लिए रियली मतलब मैं बहुत ऐसे कहते हैं ना कि नहीं तो बच्चों का इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि बच्चों ने क्या खाया है क्या पिया है, बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि एक टाइम मतलब पूरा घर का करके जाना, फिर हॉस्पिटल जाना, वापस आके फिर घर का करना, फिर वापस हॉस्पिटल जाना, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो काफ़ी मतलब चीज़ें मैनेज हो गई ओवरऑल। अब भाभी घर पे भी आ गए थे, उसके बाद में फिर मतलब जो भी था मतलब घर में बच्चे का जो भी भाभी के लिए वो सब मैनेज हो गया। ठीक है, थोड़े दिन के लिए थोड़ी देर की परेशानी होती है, देखो डेली डेली तो ये सब चीज़ें नहीं होता, बट ठीक है इन परेशानियों के अंदर अगर कोई किसी का अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई आपको, और मतलब मैं वीडियोस भी बहुत कम ही बना पाई हूँ, और यही प्रॉब्लम थी कि मतलब मुझे सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज़ अगर मम्मी अगर ठीक होते ना तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि जब बड़ा वाला भतीजा हुआ था और जो मतलब मेरी भतीजी भी हुई थी पहले, तो मतलब अभी जो भाभी की डिलीवरी हुई उससे पहले भी एक बेटा है उनके, तो तब मम्मी ने सब कुछ हैंडल कर लिया था, मतलब उस टाइम भी मैंने ही किया था भाभी का, बट थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा था, ठीक है भाभी का ही करना होता था, बट उस टाइम मम्मी पूरे घर का संभाल लेते थे। बट अब की बार घर का भी संभालना, बच्चे का भी संभालना और भाभी का भी, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा, थोड़ा सी परेशानी ज़्यादा हो रही थी, बट कोई नहीं, निकल गया टाइम, कोई इशू नहीं, थोड़े दिन की बात है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे के ब्लॉग और आते जाएंगे अब, ठीक है ना, और भी मैंने ब्लॉग्स डालती रहूँगी अब मैं। अभी तो मैं ब्लॉग में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि एडिटिंग करना फिर उसके अंदर वॉइस वगैरह डालना काफ़ी चीज़ें होती है, और उसके लिए उन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और ब्लॉग के साथ में बने रहना। थैंक यू, बाय बाय।